हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है फिर से हम आपका एक नए वीडियो में। इससे पहले हम जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 बातचीत था, उसका लेखक परिचय जान चुके थे। तो अब हम इसके जो है पाठ सारांश जानेंगे। इसके जितने भी थे उसको हमने जान लिया था। अब इसके हम क्या जानेंगे? पाठ सारांश। तो चलते हैं विस्तार से जानते हैं इसके पाठ सारांश को। पाठ सारांश है प्रस्तुत कहानी जो है बातचीत। लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट। जो ये लेखक हैं इसको क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी। कृष्ण भट्ट जी आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माता उन्नयन सॉरी दोस्तों रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यह जो कहानी है वाक शक्ति से संबंधित है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के से ईश्वर की द्वारा की दी गई अनमोल शक्ति को इस्तेमाल करने की बात बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना हो तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूंज पूंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं तथा यथा घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। वे बताते हैं कि यहाँ जहाँ आदमी भी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत भी की भी अत्यंत जरूरत होती है या आपेक्षिकता होती है। हमारे मन में जो मवाद यानी गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन में बाहर निकल जाता है। आई होप आपको पाठ सारांश समझ में आया होगा। और भी जो पाठ सारांश है उसको हम देखते हैं, एक बार और देख लीजिए। यानी जो प्रस्तुत कहानी है बातचीत के लेखक महान पत्रकार बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य की ईश्वर द्वारा की दी गई अनमोल वस्तु वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग मानो लूंज पूंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं यथा घरेलू बात मन रमाने का ढंग है। ये बताते हैं कि जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी में मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने की और चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार होती है क्या? उसी प्रकार बातचीत की एक अत्यंत आपेक्षिकता होती है, यानी आवश्यकता होती है। हमारे मन में जो मवाद यानी गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल जा पड़ता है। और जो आगे का पैराग्राफ है इससे हमारा चित्त हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि बातचीत करने से हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परमानंद मंग देता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मजा है। यही नहीं, भट्ट भट्ट जी जो हैं बताते हैं कि मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। महान विद्वान बेन जॉनसन का कहना है, ये बेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बातचीत हो तो केवल राम रमूवल कहलाएगी। यानी जब 4 व्यक्ति बातचीत करते हैं उसके बाद को क्या कहते हैं? राम रमूवल। यूरोप के लोगों के बातचीत का हुनर जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों के बातचीत करने का हुनर है। तो इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कान सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यानी जो यूरोप के लोग होते हैं जो बात करते हैं उसके बात को सुनकर अत्यंत अच्छा लगता है
और उसके बाद क्या होता है, हिंदी में इसका नाम सुहृद गोष्ठी है, यानी जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है उसे सुहृद गोष्ठी भी कहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं कि वह शक्ति पैदा करते अपने बात कर लिया। इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत की एक उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। आई होप आपको ये पाठ सारांश समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छी तरह से किया है, उसको भी इस वीडियो में हम देख लेते हैं। बहुत ही कम है, अति लघु प्रश्न है। पहला प्रश्न है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो क्या है उत्तर? बालकृष्ण भट्ट। और दूसरा में है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि है? भारतेंदु युग के कवि थे, भारतेंदु युग के कवि थे। फिर आते हैं तीसरा नंबर, 100 जान उपन्यास के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। क्या है? बालकृष्ण भट्ट। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों के सर्वाधिक प्रचलित है? यूरोप। अभी आपको हमने बताया था, यूरोप। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ की भाषा है? यूरोप की, जो अच्छे बोलते हैं, जिससे दिल खुश हो जाता है। अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? थोड़ा यह मिस्टेक हो गया है, हिंदी प्रदीप। क्या होता है? हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया था। कब किया था? 1877 में किया था। 1877 में किया था हिंदी प्रदीप नामक। और छठा क्वेश्चन है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। और 8वां क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा कौन सा उपन्यास रचित है? अपने अपने में अजनबी। तो आई होप आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जितनी भी किराए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पाठ सारांश समझ में आ गया है। अगले वीडियो में हम इनका जानेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें थोड़ा और भी देख ही लेते हैं। क्या करेंगे? 7 ही मिनट हुआ। निम्नलिखित प्रश्नों को बहुवैकल्पिक उत्तरों को सही उत्तर दें। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। कहता है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जन्म मृत्यु से बहुत से सवाल पूछे। 23 जून 1844 को जन्म हुआ था। अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हुई थी। ये सब तो कॉमन क्वेश्चन है। अब आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम क्या था? तो माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। माँ का नाम क्या था? पार्वती देवी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्दकोश का संपादन किया? किस शब्द का? हिंदी शब्दकोश का। इसका आंसर हो जाएगा घ। अब आते हैं रिक्त स्थान, इसको भी पूरा कर लेते हैं। कहता है, मनुष्य में डैश ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल। वाक वाक शक्ति होना चाहिए, लेकिन वाक शक्ति दे दिया है यहाँ। वाक शक्ति होना चाहिए था। वाक शक्ति होना चाहिए था। कोई बात नहीं। घरेलू बातचीत का डैश ढंग होता है। घरेलू बातचीत का मन अड़ावाने के लिए। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका डैश प्रकट नहीं होता। गुण दोष। क्या होता है? गुण दोष प्रकट नहीं होता है। चौथे में बेन जॉनसन के अनुसार बोलने की से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये सारांश में भी हमने देखा था। अब आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ तक बढ़ा कर स्पीच और लेख दोनों से इसे पाते हैं आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। तो आपको जितने भी रिक्त स्थान वाले थे सब समझ में गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें कि हम जितने भी लघु प्रश्न हैं
दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं उनको करेंगे। देख लीजिए, पहला प्रश्न है, अगर हमें वाक शक्ति ना हो तो क्या होती है। ये प्रश्न है, 2 प्रश्न है, 4 प्रश्न कुछ खास नहीं है, आपको हम शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।